नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं ये शायद हो सकता है कि किसी किसी को कड़ू भी लग सकता है, लेकिन हम बात जो करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमने आज जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा, मैंने क्या बताया कि अगर आपकी उम्र 35 की हो गई है तो अब आपको ये काम कर लेना चाहिए। क्या काम कर लेना चाहिए? उससे पहले आपको ये समझना है कि क्यों कर लेना चाहिए। क्या कर लेना तो सभी लोग समझ जाते हैं, लेकिन क्यों कर लेना चाहिए इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मित्रों, अगर जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि क्यों कर लेना चाहिए तो फिर सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। साथियों, हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, देखिए हमारा पर्सनल किसी से ना ही कोई लगाव, ना ही पर्सनल किसी से हमारी दुश्मनी। भाई, हम वीडियो बनाते हैं, हम बिजनेस आइडिया बताते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के, हमारे बीच के जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे चैनल पे आता है उसको एक नई और सही सजेशन मिल सके, सही तरीका मिल सके और व्यक्ति अगर परेशान ना हो तो बहुत सुंदर है। तो आइए बात करते हैं कि क्या कर लेना चाहिए, उससे पहले क्यों कर लेना चाहिए, है ना। तो क्यों वाली सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 35 साल एंड प्लस अगर आपकी उम्र हो गई और अभी तक अगर आपने कोई पक्का काम आपने नहीं किया कि इस काम से हमारा पक्का कमाई हो सकती है, इससे हमारी कमाई पक्की आ सकती है, चाहे वो 400 की हो, चाहे वो 500 डेली की हो, चाहे वो 1000 डेली की हो, चाहे वो 5000 डेली की हो। हम ये नहीं कहते हैं भाई, क्या वो लोग जीवित नहीं रहते, उनका घर परिवार नहीं चलता जो 300-400 रुपए कमाते, उनका भी चलता है। लेकिन अगर अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमको दोस्त करना क्या चाहिए, आप बस एक दिन ये सोचते हो, फिर एक दिन दूसरा सोचते हो, दूसरे दिन तीसरा सोचते हो, तीसरे दिन चौथा सोचते हो। बस अगर यह आपके दिमाग में चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आज के समय में हम जो माहौल में चल रहे हैं, इस माहौल के खान पान के हिसाब से मनुष्य का जीवन कितना बचा है आप समझ लीजिए। अगर 35 प्लस हो चुकी है उम्र तो कितने साल हमारे सामने बचे हुए हैं अभी कि हम मेहनत कर सकते हैं, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम इससे पैसे कमा सकते हैं, हम मजबूती बना सकते हैं। आप पहले ये देखिए, 18 साल के बाद से हम कमाना शुरू कर देते हैं। अगर 20 साल से रख लीजिए तो 15 साल आपके जा चुके हैं। अब अगर आप ये क्लियर मान लीजिए कितने साल हमारे पास बचे हैं तो 15 साल। इसके बाद फिर बुढ़ापा में कुछ नहीं हो सकता। अगर युवा अवस्था और जवानी अवस्था चली गई तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होना है। तो हम ये कहते हैं भाई, हम किसी का कोई बुराई बदनामी नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को ये कहते हैं कि नहीं भैया हमारी बात को मानो और ये करबे करो। नहीं, आपके जो इरादा हो वो करो, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि आप करो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके रिश्तेदार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप 35 के हो चुके हैं तो आपके बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल के लगभग पहुंच चुके हैं। अब आपके पास कितनी समय बची है? उन बच्चों की उम्र तो नहीं रुकेगी ना, वो तो बढ़ती रहेगी। अगर वो बढ़ती रहेगी तो आपके सिर पे एक बोझा चल बढ़ता जाएगा। तब आप क्या करोगे? जब वो बच्चे 20 साल के हो जाएंगे फिर आप क्या करोगे? अभी आपने कुछ बचत बनाया नहीं तो तब आप कैसे करोगे? दोस्तों, हम कहते हैं कि आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, कोई भी मजदूरी कीजिए, कहीं नौकरी कर लीजिए, कैसे भी करके, लेकिन एक पक्का काम आप बनाने की कोशिश करें। कैसे करोगे और कौन सा काम पक्का करोगे? साथियों, आप यदि अगर अभी तक कोई काम सिलेक्ट नहीं कर पाए हो तो हम सीधा सा बात कहते हैं और सबसे सरल काम है, इससे सरल कोई काम नहीं है और इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। और कोई हंसने की बात नहीं, ये दिमाग में सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फिर अपना परलोक नहीं बन पाएगा। साथियों, समझने की बात की समझिएगा हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कोई काम अगर नहीं बना तो आप 5-10 हज़ार रुपये लगा करके और एक सब्जी का काम शुरू कर दीजिए।
सबसे सुंदर, जो कि डेली मिल जाता है मार्केट में, हमारे मंडी में, और रोज हमारे गांव गली और मार्केट में बिकता है। डेली का हमारा पैसा आता है। अगर परमानेंट आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी दिहाड़ी बन जाएगी, जिससे आपका रोज का खर्च चलेगा, कोई टेंशन घर में नहीं आएगा और आप काम में लगे रहोगे। इसके अलावा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, और ये चाहते हो कि नहीं हमारे पास बड़ा आय का साधन बन जाए, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए पर्सनल। क्यों? क्योंकि जब हमसे संपर्क करोगे तो आपको हम एक ऐसा व्यवसाय बताएंगे जो हम करते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का एक तरीका यदि अगर सही से मालूम हो जाए तो व्यक्ति घर में बैठ करके अपने काम के साथ में, अपने ऑफिस के साथ में, अपनी खेती किसानी के साथ में, अपने जॉब के साथ में, या अगर मान लीजिए कोई भी हम किसी भी प्रकार का वर्क करते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो जाता है। बस करने का तरीका पता होना चाहिए। जो लोग फड़फड़ाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, असफल हो जाते हैं, उनको करने का तरीका नहीं पता है कि कैसे ये काम किया जाता है। लोग ये समझते हैं कि ये बेचने का काम है, ये बेचने का काम है, ये बताने का काम है, मीटिंग करने का काम। भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई बचत का ऐसा साधन नहीं बन रहा है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका दिमाग फड़फड़ा रहा है, आप परेशान हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने घर का खर्च चलाने की व्यवस्था कीजिए। अगर नहीं है तो, और है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो हमने बताया आपको सब्जी काम कर लीजिए, सबसे सुंदर। इससे सुंदर कुछ नहीं। डेली सब्जी मिल जाता है और डेली बिक भी जाता है, और पैसे आपके मिल जाएंगे जिससे कि आपका खर्च चल सकता है, आपके घर का खर्च चल जाता है। इस तरीके के काम, और उससे फिर उसी काम से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपने उसी सब्जी के काम के साथ में आप 2-3 साल के लिए हमारे हिसाब से आप चल जाइए। आपको फिर सब्जी का धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर देंगे तब भी आपका काम चलेगा हमारे जैसे। ठीक है? अगर आप चाहो तो संपर्क कर सकते हो, मर्जी आपकी है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, उससे संपर्क कर सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो में कमेंट करके हमसे बात पूछ सकते हो। हम आपको समझा देंगे किस तरीके से आप अपने काम के साथ में कर सकते हो, बिना समय को बर्बाद किए हुए और बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हुए, और आपका सारा काम चलता रहेगा और इधर से मजबूती होती रहेगी धीरे धीरे करके, और एक दिन आपके सामने एक बढ़िया सा ग्रोथ बन के खड़ा हो जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। सच में दोस्तों, काम करने के लिए बहुत तरीके हैं, ना करने के लिए हजारों बहाने हैं। जो किया जाता है वो होता है, और जो नहीं किया जाता वो नहीं होता है। बहुत बार हमने इस बात को बता चुके हैं। मर्जी आपकी है, करना है कि नहीं करना है, सोचना है नहीं सोचना है, भविष्य बनाना नहीं बनाना, बैकग्राउंड मजबूत करना नहीं करना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, हमने जो बताया है अगर अच्छा लगा हो तो अपने दिल में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, और जो बात आपको खराब लगी हो उनको आप निकाल के तुरंत फेंक दीजिएगा, क्योंकि उनको रखने से फायदा कुछ नहीं, नुकसान है। हाँ, अगर इसमें से कोई हमारी गलती त्रुटि आपको नजर आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे उसको हम सुधार सकें और आगे और अच्छा बता सकें। और यदि अगर आपके फायदे का है तो जरूर अपनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें, परिवार में खुशियां बांटिए, खुशी रहिए, और हमारे चैनल के वीडियो देखते रहिए। अगले दिन मिलेंगे कल नेक्स्ट कुछ नई और गजब की बातचीत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।